अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बेटे के जैसे कि आपको पता है कि हम लोग नशोनुमा की मुख्तलिफ मदारिज पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने जो हमारी कोर्स में शामिल है वो था जवानी, जो हम पढ़ चुके हैं। वो टाइम था 20 से 40 साल। अब जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वो वस्ती उम्र, जिसको कहते हैं 40 से 60। मैंने आपको ये बात पहले भी क्लियर की थी कि हमारे यहाँ पे हम अपने पाकिस्तान की अगर बात करें तो हम अपने आप को बूढ़ा तस्वुर कर लेते 40+। लेकिन वैसे जो अगर नेशनल स्टैंडर्ड्स देखे जाएँ तो बुढ़ापा 60 के बाद आता है। तो यहाँ पे 40 to 60 एज कैसी होती है? 40 to 60 वो एज है जिसमें लोग जो है उधेड़ उम्र के दाइल दौर में लोग ना सिर्फ जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर भी सेहतमंद होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो दोनों तरह के फिट है। इस उम्र में जब इंसान पहुंचता है, ब्रोमले 1974 में उसने एक डेफिनेशन दी थी, एक बात बताई थी जिसमें ने माहिर नफ्सियात था। इसने ये कहा था इस उम्र में इंसान पेशे से भी सेट है, समाजी ताल्लुकात भी उसके बढ़ गए हैं, ज़ात का भी उसको पता चल गया है, उसके पास इतना ज़ख़ीरा है कि वो अपनी लाइफ समेट सकता है। मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, समाज में उसका एक नाम है, या तो नहीं है या तो है। मतलब अब उसकी पहचान या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और ज़ात का भी उसको पता चल गया कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ सोसाइटी पे। तो अगर देखा जाए तो ये वो हिस्सा है जो हमारी लाइफ का बेस्ट है। मतलब बच्चे भी आपके जवान हो गए और अब आप फ्री हो गए, नौकरी भी आपकी सेट है। अब वो टेंशन जो आपने पहले जवानी में स्ट्रगल की थी वो स्ट्रगल ख़त्म। मतलब ये वो एज है जो उसको स्ट्रगलिंग नहीं कहा जाता। आगे चलते हैं। जिस्मानी कारकर्दगी, अब ये वही हेडिंग्स है जो हमने पीछे पढ़ी थी। अब इसमें किस तरह इन्होंने की है। जिस्मानी कारकर्दगी में ये है कि हमने बात की थी गिड्डे गोडे हमारे दर्द कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी पेन, बॉडी एक्स है। जवानी के बाद अगरचे फ़र्द की जिस्मानी कारकर्दगी में अब इसमें चेंजेस आती हैं, मगर इसकी रफ्तार काबिल ज़िक्र नहीं है। और उम्र के इस हिस्से में पहुँच कर लोग पलट कर माजी को जायज़ा लेते हैं। यही होता है ना, कभी पहले तो मैं इतना ताकतवर था अब मैं नहीं हूँ, पहले तो मैं ये कर सकता था अब मैं ये नहीं कर सकता। तो ये वो एज है जब आपका ऑटोमेटिकली, हमने पहले बात की थी कि 35 साल या 30 आप में आकर आपकी अपर एरिया में कोई फॉल्ट नहीं आ रहा, आपको बाजुओं की तकलीफ नहीं, लेकिन गोडों की और टांगों की आपकी पेन है। तो इस एज में आके आप ये सोचने में मजबूर हो जाते हो कि हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था। उसके बाद हवास की कारकर्दगी, मतलब अब आपकी, हमने पहले बात की थी 40+ पे आपकी ऐनक जो होती मोस्टली लोगों को करीब की ऐनक लग जाती है। बसारत का हम वहाँ पे करते हैं। बाकी बसारत तो हमारी, हमने बात की थी, जो हमारी दूर की नज़र है ना, वो बेसिकली हमारा एक्सपोजर है। और अब दूर की नज़र इसलिए ज़्यादा कमज़ोर हो रही है कि हमारे पास रेस बहुत है, हमारे एटमॉस्फेयर में रेस बहुत है। हम जो बात करते हैं ना, हमारे सूरज की शमाएँ बहुत डेंजरस है। उसके बाद हमारे हाथों में मोबाइल है, हमारे घरों में टीवी है, इस वजह से हमारी दूर की नज़र कमज़ोर है। लेकिन जहाँ पे हम इधर की बात करते हैं बसारत की बात, बसारत जो करीब की नज़र आ रही है वो काउंट होती है आपके एज फैक्टर्स में, आपके नशोनुमा के मदारिज में आपकी करीब की नज़र को बसारत में वो काउंट करते हैं। यहाँ पे आपको ऐनक लगाने पड़ जाती है 40+ में करीब की। आपको कम रोशनी में आपकी आंखें जो है वो चुनने लगती हैं और आपकी आंखों में मुतालिया करते हुए प्रॉब्लम आती है। सुनने की सलाहियत भी इस उम्र में स्टार्टिंग शुरू हो जाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम। फ़र्द को बारीक आवाज़ सुनने में ख़ास दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 55 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते औरतों की निस्बत मर्दों में जिस्मी हिस्स ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो कहते हैं ना कि औरत स्ट्रांग होती है, मर्द वीक होता है। तो यहाँ पे सुनने का प्रॉब्लम 55 साल के बाद मर्दों में आता है, फीमेल्स का इतना इशू नहीं है। इस उम्र में जायके के अज़ात की कारकर्दगी में भी मानत पड़ जाती है। ठीक है, अक्सर चीज़ें पसंद आती तो अक्सर नहीं आती, जिसकी वजह से 50 साल की उम्र में जो आपका वो खाने जो दौर जवानी में आपको पसंद थे वो अब आपको बद जायका महसूस होने लग जाते हैं। मिठास को महसूस करने की सलाहियत भी इस उम्र में 3 गुना कम हो जाती है। यही वो बात आती ना, मोस्टली इस उम्र में क्या होता है, शुगर हो जाती है। और हम कहते हैं ना कि शुगर का मरीज़ जो है ज़्यादा खाता है, बेसिकली शुगर की वजह से वो ज़्यादा मीठा नहीं ले रहा। हम कहते हैं ना कि उसको इसलिए मना किया जा रहा है, इसलिए वो बेसिकली उसको जो मिठास पहले ज़्यादा लगती थी अब उसको फील ही नहीं हो रही, इसलिए उसको वो इंजॉय कर रहा है, इस वजह से वो मीठा ज़्यादा खा रहा है। हमारे बूढ़े, हमें उनके हाथों से मीठा खींचना पड़ता है। पहली हिस्स उन्होंने हमें बताई देखने की है, ये सारे वो हिस्से हैं या हमारी वो जो है सेंसेस जिसको हम कहते हैं। फिर उन्होंने दूसरी हमारी हिस्स का उन्होंने बताया सुनने की, तीसरी उन्होंने सेंस ऑफ टेस्ट, अब सेंस ऑफ स्मेल। इस उम्र में मतलब 37 से लेकर 51 ईयर के दौरान ये मुस्तहिक रहती है। उसके बाद जो है सूंघने की सेंस डिक्रीज शुरू हो जाती है, जवाल उस वक्त आता है। 55 तक 51 ईयर्स तक
इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा सूंघने में। उसके बाद जो है आपको स्मेल्स या तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे या तो डिक्रीज हो जाएंगे, या तो आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो जाएगी या तो आपकी काम होना शुरू हो जाएगी। या मैं अक्सर अपनी मदर की एग्जांपल देती हूँ, उनकी ये हिस्स तेज़ हो गई है, वो दूर भी बैठा हो ना बंदा उसको भी कहती तुमसे बदबू आ रही है, मतलब उनकी हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज दो फैक्टर्स आते हैं। फिर याददाश्त इस उम्र में जो होती है वो कम हो जाती है 45+। आप अक्सर चीज़ें भूल जाते हो, अक्सर आप कहीं काम पे मैं तो अक्सर ये कहती हूँ हमारी तो आजकल जवान नस्ल का भी यही हाल है। लेकिन अगर नशरमा के मदारिज देते हैं ये 45 के बाद आता है, हम कोई चीज़ लेने जाते हैं और हम भूल जाते हैं वहाँ जाकर कि हम ये चीज़ लेने क्यों आए थे। तो ये सब चीज़ें जो आती है ये हिस्से हवास की कारकर्दगी है। फिर आगे हमारी साइकोमोटर फंक्शनिंग, हमारी बॉडी की उन्होंने कहा है कि हमारी अजलाती लचक कितनी थी, ठीक है। साइकोमोटर, मोटर मैंने बताया था अजलात, छोटे अजलात बड़े अजलात, उसमें हमारे नफ्सियात के साथ हमारी मतलब वो हमारे अगर नफ्सियात ठीक है तो हमारी बॉडी की लचक उतनी ज़्यादा होगी। तो इस उम्र में हमारी जो हमारी जिस्म जो है वो आदी हो जाता है बहुत सी चीज़ों का, इसकी उम्र के साथ 20 साल की उम्र के बाद। और हमने बताया था कि हम अक्सर चोट लगती है तो हम इतना फील नहीं करते, हमारी बहुत सारी जो होती है हमारी बॉडी हमारी हर चीज़ में आदी हो जाती है, हम बहुत जगह एडजस्ट हो जाते हैं। या तो हम बहुत स्टिफ हो जाएंगे, स्टिफ का मतलब होता है हमारे में लचक बिल्कुल नहीं है, या तो हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। और इसमें जो अफेक्ट आता है वो 60 साल से उम्र पे इफेक्ट, उससे ज़्यादा पे इफेक्ट आ रहा है। इससे पहले इसमें इतना जवाल नहीं आ रहा। यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा जो हमारी बॉडी में पेन्स हो रही है उसकी बात नहीं कर रहा, ये हमारी बॉडी की लचक की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद मयार, सेहत का मयार, इस उम्र में सेहत का मयार क्या है, अब यहाँ पे वो बात करेगा कि इसमें जिस्मानी अज़ा मुख्तलिफ खराबियों या बीमारियों की वजह से मे भी पेन कर रहे हों। इस उम्र में बीमारियों को जल्द हमलावर होने का मौका मिल जाता है। इस उम्र में मीनोपॉज हो रहा है। मीनोपॉज क्या होता है? मीनोपॉज जो अब पीरियड्स रुक रहे हैं, जब पीरियड्स रुक रहे हैं ख़वातीन में स्पेशली बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है। उसके बाद जब पीरियड्स रुकते हैं तो ख़वातीन को ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत मसला है। हमारे यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी शुरू होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र हम बार बार हमने किया है कि हड्डियों की जो बीमारियाँ होती हैं, हड्डियाँ जो खोखली हो रही हैं, उस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये तवील अरसे तक ऑस्ट्रोजन की कमी से ये बीमारी आ रही है और ये अमूमन मीनोपॉज के बाद शुरू होता है। मीनोपॉज जो है हमारी ख़वातीन को 50+ के बाद मीनोपॉज की इब्तदा शुरू होती है। और मीनोपॉज में क्या होता है, ये हर किसी का वेरी करता है। मीनोपॉज में क्या होता है कि आपको 2-2 3-3 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। और मीनोपॉज के बाद आपके बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आती है। आपकी तकलीफ, जिन औरतों को मीनोपॉज जल्दी हो जाते हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो मीनोपॉज बहुत अफेक्ट करता है आपकी बीमारियों को और आपके सेहत को। उसके बाद आगे आता है वकूफ़ी कारकर्दगी। वकूफ़ी होता है दिमाग की। यहाँ पे इस उम्र में इस हिस्से में अफराद को नए हुनर और काबिलियतें सीखने में कई मुश्किलें आती हैं। कहते हैं ना, अभी हमने जब बच्चे की बात की तो हमने ये कहा था कि छोटी उम्र में जितनी जल्दी दिमाग कैप्चर कर लो ना बच्चा, उतनी अच्छी लर्निंग देता है। यहाँ पे क्या है, 40+ के बाद अब नई चीज़ों को नहीं, आपको एक काम सीखने में, नया काम सीखने में बहुत टाइम लगता है। और अगर आपने जो सीखा हुआ है उसमें आप बहुत माहिर हो जाते हो। मतलब दो चीज़ें आ गई, नई चीज़ आप नहीं सीख पा रहे लेकिन जो आपको आ रही है आप उसमें माहिर हो गए, आप उनमें परफेक्शन आ गई है। उसके बाद इसी बात को 1983 में ये शेसी और हैरी हेट्ज़ॉज ने अपने मुताले में वाज़ा किया था कि वस्ती उम्र के दरमियानी दौर में खफीफ सा वकूफ़ी इन्हात भी पैदा हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है लेकिन वकूफ़ी इन्हतात के असरात 60 साल की उम्र से ज़्यादा पैसे पहले नुमाया होते हैं, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंस का सिर्फ इतना इशू आ रहा है कि न्यू हुनर नहीं आ रहा है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थिंग हम नहीं सीख पा रहे। लेकिन ये भी इसने ये बात कर दी थी 83 में कि मे बी 60 बिलो पहले थोड़ा थोड़ा मतलब 55 की एज में ये काम शुरू हो जाए। और उसके बाद इस दौर में लोग मालूमात को मरूजी अंदाज में जानने काबिल हो जाते हैं। टेक्निकली हम हर बात को जानते हैं। इस उम्र के तजर्बात उनके अखलाल दलीलों को मुतासर करते हैं। मतलब हमारे पास हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस हो जाए। अब मैं अपनी अगर बात करूँ, मेरी खैर इस उम्र में अभी तक नहीं आई, आने वाली हूँ, लेकिन नियर टू इस एज है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम अक्सर मैं जब लेक्चर भी देती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी बात आपको समझाने के लिए मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिलेट करती हूँ। मतलब हमारे पास इतने दलाइल इकट्ठे हो गए हैं कि हम उसको मैं आपको नया लेक्चर या आपको वो बात क्लियर कर सकूँ। हम अक्सर यहाँ पे ये बात करती हैं ना कि हम इवन के रिश्ते की बात भी हो तो हमारे माँ बाप क्या कहते हैं कि हमें
बेटे आपसे तजर्बा है, हमने दुनिया देखी हुई है। बेसिकली उनके पास दलाइल है, उन्होंने लोगों के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उन्होंने उसकी नेगेटिविटी, उनके एस्पेक्ट्स हम कहते हैं कि उनको पता है कि इसमें क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो ये एस्पेक्ट्स उनको ऑलरेडी पता होते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये इनकी वकूफ़ी इंटेलिजेंट, मतलब हम यहाँ पे कहेंगे इंक्रीज़ हुई है। जब उनके पास दलाइल आया है तो वो इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे 1983 में उस बंदे ने कह दिया था कि मे बी 60 बिलो कुछ लोगों की डिक्रीज़ हो जाए। फिर वस्ती उम्र के काम, इस उम्र में काम कौन से आप कर सकते हो? बॉडी एक है, आप इस उम्र में गैर मुतवक्का तौर पे नौकरियां ख़त्म हो जाना या कारोबार का अचानक बंद होना, इससे बहुत बड़ा अलमिया है। आप जिस डगर पे लगे हुए हैं ना, वो ही चल रहा है। आप इस उम्र में कोई नया काम नहीं कर सकते, मतलब आपको कि एक फील्ड छोड़ के मैं दूसरे फील्ड में चले जाओ। इस उम्र में आप माशी तौर पर आप इंतखाब कर चुके हैं, आपका एक इज्जत बन चुकी है, आपका एक टेम्परामेंट बन चुका है, आपका एक माहौल बन चुका है। इस उम्र में आप नई फील्ड को नहीं ले सकते। इवन कि आप ये तक कोशिश करते हो कि आप अपनी इन्वायरमेंट भी चेंज ना करो, क्योंकि आप रच बस चुके हो उस एनवायरनमेंट से। तो ये वो उम्र ऐसी है कि जब आपकी लाइफ, आपका जो काम है या आपकी जो सोच है या आपकी ज़ात या आपकी तशखीस या ज़ात की तशखीस हो चुकी है। अब सिर्फ उसमें उन्होंने पॉलिश ही होना है या वो एक डगर पे चल पड़ा है। तो और अगर इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम होगी कि नौकरी या कारोबार ख़त्म हो गया, तो ये इवन के साइकोलॉजिकल भी इशू बनता है, नफ्सियाती तौर पे भी लोग कलेप्स करते हैं और टेंशन और डिप्रेशन और इवन के ये दिल के अमराज और दिमाग का अटैक हो गया, टेंशन आ जाती हैं। शख्सियत की नशुरमा, अभी हमने बात की है कि इस उम्र में इंसान अपने आप को समझ गया, समाजी तौर पे अपने आप को जान गया, अपने पेशे को वो जान गया। तो इस उम्र में आपकी पर्सनैलिटी में मज़ीद कोई लचक या कोई और चीज़ अकायद डालने की गुंजाइश नहीं है। अकायद, इक़्तिदार, आपकी वैल्यूज़, आपके मकसद, हर चीज़ इस उम्र में डिटरमिन हो गई है। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ और चेंज हो सके। फिर वो आगे अगली हमारी आती है वस्ती उम्र के बहरान। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? इस उम्र में क्या हो रहा है? इस उम्र में बेशतर लोग अपने ख़ानदान की तश्कील कर चुके हैं और ज़राए माश पुख्ता बुनियाद पर इस्तवार कर चुके हैं। इस उम्र में ना सिर्फ ये कि वो अपने वालिदैन के मोहताज रहते हैं, बल्कि अपने बच्चों की परवरिश की भी रोज़मर्रा ज़िम्मेदार हो सकते हैं। मतलब ये वो एज है जब एक तरफ आपकी बूढ़ी नस्ल भी आपके साथ है और आपकी जवान नस्ल भी आपके साथ है। ठीक है, मतलब आप अपने इस एज में अपने माँ बाप को ले सकते हैं कि आप भी जवान हो रहे हैं, आप भी उनके साथ रह रहे हैं। और ये मतलब ये एज इस मामले में थोड़ी ख़तरनाक आ जाती है कि उन्होंने बूढ़े को भी देखना है, जवान को भी देखना है। वो ज़िंदगी के ऐसे सुनहरे दौर से गुजरे हैं कि जहाँ उन्हें हर तरह की तस्कीन मैसर है, मगर वसी उम्र के आखिरी हिस्से के फारिग औकात में जब फ़र्द अपनी असूदा ख्वाहिशात के बारे में सोचता है तो उन्हें आइंदा दिनों पूरा होने का मौसम अरादा करना पड़ता है। तो अचानक इसे एहसास होता है कि इसकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजर चुका है और वह बूढ़ा होता जा रहा है। इसके पास वक्त महदूद है, ज़िंदगी के बका मकासद और नासूदा ख्वाहिशात की तकमील के लिए के पास कम है। मतलब वो अपनी ज़िम्मेदारियों से इतना ज़्यादा उसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई है कि अब वो कोई ख्वाहिश भी करना चाह रहा है। मतलब बेसिकली लाइफ बहुत ईजी हो गई है इस एज में, लेकिन अब वो ख्वाहिश भी कोई करना चाह रहा है तो वो उसको ये नज़र आ रहा है कि मेरी लाइफ थोड़ी रह गई है, मेरा गोल अभी पड़े हैं और मैं तो बूढ़ा हो गया, मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। ये वो एज है। अगर मैं वही बात करती हूँ ना कि हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसा ही हो रहा है, मतलब हम अपनी लाइफ को कर दें। मैंने आपको बताया कि मैं अब जो है मैं जवानी के एंड पे हूँ, अगर ये एज स्पैन का हिसाब से, तो हम यही सोचते हैं कि सारी उम्र बच्चे पाले, सासू सारी खिदमत की, जितनी उम्र जवानी का जो मेन दौर था हमने क्या किया, हमने अपने लिए कोई टाइम नहीं निकाला। अब टाइम निकालना चाहे तो गोडे दर्द करते हैं, टांगे दर्द करती हैं। तो ये अलमिया है हमारी ज़िंदगी का। फिर वस्ती उम्र और औलाद, ये मिड एज की जो औलाद है, इसमें क्या है, इस रिश्ते की इस वस्ती उम्र की औलाद के सिलसिले में वालिदैन और बच्चों के ताल्लुक में इस रिश्ते की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। जिस उम्र में अक्सर वो लोग अपने वालिदैन का मरूज़ी जायज़ा लेने के काबिल हो जाते हैं, अब ना वो उन्हें मसाली माँ बाप की नुक्ता नज़र से देखते हैं जिसमें इनकी खामियां छुप जाएं, और ना इनकी कमज़ोरियों और कोताहियों बिना पर इनके साथ तख्लीक रवैया अपनाते हैं। इस उम्र की औलाद की ज़हनी पुख्तगी उन्हें इस काबिल बना देती है कि वह अपने वालिदैन का एक फ़र्द की हैसियत से जायज़ा ले जो बेवक़्त खूबियों और खामियों को इम्तिजाज कर सके। इस उम्र के बच्चों को वालिदैन माजी की तरह
ना नज़र आते हैं, बल्कि इस खुद सहारे की ज़रूरत होती है। मतलब जब ये वो एज आ गई जब आपके माँ बाप भी आपको बच्चा ही तस्वुर कर रहे हैं और आपकी अपनी एक ज़ात है। अब आप ये खुद इतने बड़े हो गए हो कि अब आप बच्चे नहीं हो और आपने अपने माँ बाप की भी सुननी है और आपने अपनी औलाद की भी सुननी है। मतलब ये वो बेचारा इस उम्र में ना अगर दोनों पीढ़ियाँ हैं ना उसके पास, औलाद भी है और माँ बाप भी है, तो वो एक कश्ती में सवार है। अब वो ना वो बड़ा हो रहा है ना वो छोटा हो रहा है, कि माँ बाप उससे उसी तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक बच्चा है, कि वो एक यंग है, लेकिन वो खुद 20 उम्र में आ गया है। और बच्चे जो है वो अलहदा से जो है माँ बाप अपने बच्चों का वो सहारा बनना चाह रहा है। आमदनी और जिस्मानी सलाहियतों में कमी की वजह से वो माली तौर पर रोज़मर्रा के कामकाज में अपने बच्चों का सहारा चाहते हैं। मतलब अब ये वो है कि अब उसमें इतनी ताकत नहीं रही कि वो खुद से सारे काम कर सके। अब वो फाइनेंशियली सपोर्ट अपने बच्चों से भी चाहते हैं। आखिर में मारते हैं दोस्ती। ये इस उम्र की जो दोस्ती है वो आपको कब्र पे उतारती है, अल्लाह माफ़ करे। मतलब कहने का ये मतलब है कि इस उम्र की दोस्ती है जो आपके दुख दर्द सब समझती है। हमने बात की थी ना पीछे 20 to 40 जो दोस्ती आ रही है, ये वो कंटिन्यू अगर दोस्ती रह गई है तो ये वो दोस्ती है जो आपको आपके साथ है। ये वो दोस्ती है जो आपके आपके मतलब अब वो आपका वक्त चाहते हैं। इसलिए ज़िंदगी के दौर अदवार की निस्बत इस दौर में फ़र्द के पास दोस्त अहबाब के लिए कम ही वक्त बचता है। पीछे तो हमने इतना टाइम उनको दिया ही नहीं है, लेकिन जिन जो बच गए हैं ना वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। इस दौर से पहले और बाद में इसके पास दोस्ती निभाने के लिए ज़्यादा मौके और फालतू वक्त मैसर होता है। इस उम्र में वक्त ही कोई नहीं है, लेकिन दोस्ती इस उम्र की बेस्ट है। रिटायर्ड हो गए जोड़ो, आपके शादीशुदा जवानी, आपके जो बेसिकली आपका जो दोस्त है ना वो आपकी बेगम है, आपका साथी, आपका हम सफ़र है। तो यहाँ का इसका चैप्टर ख़त्म, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अगली हमारा आखिरी रह जाएगा वो है बुढ़ापा, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। शुक्रिया बेटे, इसको साथ साथ पढ़ें, साथ साथ याद करें। ये एक पूरा एक टॉपिक उठ कर आता है 10 नंबर का। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।